नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर निराला और इस वक्त मैं हूं पटना में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर। जो आज भाजपा कार्यकर्ताओं का जो पहले से निर्धारित था कार्यक्रम का, जिसमें नरेंद्र मोदी की मां के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसके ऊपर माफ़ी मांगो नारों के साथ भाजपा कार्यकर्ता सदाकत आश्रम के बाहर पहुंचे, जहां नारेबाजी दोनों तरफ से हुई और इसी में माहौल और गर्म हो गया और दोनों तरफ से जो है लाठी डंडे चलने लगे। तो वहीं इसमें ईंट पत्थर भी दोनों तरफ से चले हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि किस तरह का जो है माहौल बना हुआ है। जो है धड़ाधड़ जो है डंडे चल रहे हैं। निहत्थे पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग एक दूसरे पर बेकाबू हो गए हैं और ताबड़तोड़ डंडे चला रहे हैं। इस घटना में दोनों तरफ के कुछ लोगों के सिर फटे हैं और बहुतों को जो है गंभीर चोटें आई हैं। वहीं कई पत्रकारों को भी चोटें आई हैं, जिनमें एक महिला पत्रकार है, उनको भी सर पे पत्थर लगने से जो है जख्मी हो गई हैं। आज जो कुछ भी हुआ प्रदर्शन के दौरान, ये कहीं से भी उचित नहीं है। आइए इस पर हम बात करते हैं कुछ लोगों से कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। इस घटना पर पहले हम आपको कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और फिर भाजपा वालों से भी बात करेंगे कि आखिर क्यों इस तरह से डंडे बरसे आज के प्रदर्शन में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए आज के जो है प्रदर्शन में जो है भाजपा का जो सदाकत आश्रम पर जो प्रदर्शन था, जिसमें दोनों तरफ से लाठियाँ चली, ईंट पत्थर भी चले, तो उसमें पत्रकारों को भी लगी है, जिसमें जो है एक महिला पत्रकार हैं, रिपोर्टर, इनको भी लगी है, जिन्होंने ये अभी इस पर बैंडेज किया हुआ है सर पे। इनके सर पे जो है चोट लगी है और एक पत्रकार जो है उनके लोहे के रड से जो है हाथ तो लगा है, जिससे यहाँ पे कट का निशान आ गया, जिसके बाद खून आया, तो फिर इन्होंने भी बैंडेज लगवाया है। क्या कैसे लगा? ये तो नहीं पता कैसे लगा, लेकिन किसी का पत्थर आके मेरे सर पे लगा है। तो उस प्रदर्शन में जो प्रदर्शनकारी आए हुए थे, उन्हीं का पत्थर है। अब ये नहीं पता कि भाजपा का था या कांग्रेसियों का था, लेकिन पत्थर तो था। इनके तरफ से लगा, ये नहीं मालूम? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम है, क्योंकि भीड़ में अपना काम कर रहे थे और काम के वक्त समझ नहीं आता है। पत्थर लगा तो उस वक्त उतनी चोट नहीं आई, लेकिन दोनों तरफ से चल रहा था। दोनों तरफ से किया जा रहा था। कोई लाठी से प्रदर्शनकारी आपस में लड़ रहे थे, कुछ पत्थर चला रहे थे। पत्थर किसकी तरफ से पहले चलाया गया? अब ये तो हमें नहीं पता ये पत्थर पहले किसकी तरफ से चलाया गया। खड़ा थे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिंदाबाद बोल रहे थे, तब तक बीजेपी के 200-300 लोग आए और आते आते अटैक कर दिए लाठी डंडा से अटैक कर दिए। हम लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला कि हम लोग अंदर अपना घुस जाएं। तो आपने हॉस्पिटल जाके करवाया? नहीं, दुकान में करवाया। कहाँ चोट आई है? बस यहीं पर। आपके गमछे में भी खून जो निकला है उसका दाग। वो लोग लाठी डंडे के साथ किन चीज़ों से आपके ऊपर वार किया गया? ईंटा पर लगा। ईंट लगाया? क्या कहेंगे लोग देख रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग देख रहे हैं, क्या गुंडागर्दी है, दूसरे के घर पर आकर के अटैक करना, मारपीट करना, दूसरा क्या कहा जा सकता है। तो ये जो नौशाद के कार्यक्रम में नारेबाजी हुई, उसके बाद ही ये रिएक्शन है, तो उस पर हमको मालूम तो नहीं है कि क्या हुआ नौशाद के कार्यक्रम में, लेकिन जो यहाँ पर घटना घटी उस पर ये तो गुंडागर्दी है साथ। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता? जी, हम सेवा दल के ऑफिस सेक्रेटरी हैं। दरभंगा में जो है गाली दी गई थी, हमको मालूम नहीं है, जिसके खिलाफ उन्होंने आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया था। हमको मालूम नहीं है कि क्या हुआ था। हम पेपर नहीं पढ़े, 3 दिन से वायरल फीवर में हम पेपर नहीं पढ़े हैं। तो लोग क्या लाठी डंडे के साथ है? जी, लाठी डंडे के साथ आते आते एकदम लाठीचार्ज शुरू कर दिए। पूछना समय, 1 सेकंड का भी समय नहीं दिए। क्या लगता है प्लानिंग के साथ आए थे? हाँ, एकदम। बीजेपी के साथ, बीजेपी के जो कार्यकर्ता आए थे उनके साथ जो आज जिस तरह का बर्ताव हुआ है, क्या कुछ? देखिए, ऐसी बात है कि बीजेपी के कार्यकर्ता 8 किलोमीटर दूर यहाँ से ऑफिस है और वो अपने गुंडों के साथ नितिन नवीन जी को अगुवाई कर रहे थे, वो हमारे मुख्यालय में आए, जबकि हमारे मुख्यालय शांति के लिए और महात्मा गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के लिए प्रतीक है। और ये गुंडे जो बेसिकली यहाँ पर आए, उसके पीछे कारण ये दे रहे हैं कि जिस प्रकार से दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के तहत जो कोई एक व्यक्ति ने नारा लगाया,
प्रधानमंत्री के माता के बारे में, तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के माथे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अब बताइए, वहाँ पर 2 लाख 3 लाख आदमी है और वहाँ पर कोई आदमी जो है वो कांग्रेस का पट्टा बांध के वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के किसी रिश्तेदार को गाली देता है तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस थोड़ी ना होगा। लेकिन तब भी वहाँ पर रोका गया कि ये कृत अच्छी बात नहीं है। अब ये सोचिए कि ये हम कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि ये बीजेपी का ही बेसिकली ये प्लांटेड लोग थे, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा को देखकर जिस प्रकार से SIR में चोरी किया गया है वोट का अधिकार का, उस यात्रा को देखकर पूरी तरह से हताश है, क्योंकि भीड़ हुजूम जुट रहा है और हमारे राहुल गांधी जी के पीछे पीछे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता चल रहे हैं, जिसके कारण से वो पूरी तरह से हताश हो गए और इस प्रकार का कृत करने के लिए उनको मजबूर करना पड़ा, प्लांटेशन करना पड़ा। और अभी देखिए कि यहाँ पर सदाकत आश्रम में हमारे कम कार्यकर्ता थे, क्योंकि सभी लोग राहुल गांधी जी के वोटर अधिकार यात्रा में गए थे, नहीं तो हमारे बब्बर से अगर यहाँ पर होते और तो इनको खदेड़ कर कम से कम 4 किलोमीटर दूर तक जहाँ तक ऑफिस थी वहाँ तक हम लोग पहुँचा देते। लेकिन हमारे जितने भी बब्बर शिरकत करता है वो अभी गए हुए हैं वोटर अधिकार यात्रा में और वो समय देखकर वो कराना हमला किए हैं। देखिए कि एक गरीब का यहाँ पर ट्रक लगा हुआ है, उसका शीशा फोड़ दिया, क्योंकि उनका कृत ही है इसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन का। जब वो हारने लगते हैं तो षड्यंत्र रचने लगते हैं और षड्यंत्र रचकर इस प्रकार का हिंसक कार्रवाई करते हैं। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और भर्त्सना करते हैं कि इस प्रकार का कृत अगर आप लोग करेंगे तो लोकतंत्र में इस प्रकार का कृत चलने नहीं देंगे और यहाँ की बिहार की जनता इसके लिए आपका बदला लेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर राहुल गांधी और गांधी जी के परिवार पर हमला किया है, जो कि कांग्रेसों के भगाने में यहाँ पर सहयोग दिया है, ये भारत को आज़ाद दिलाने में सहयोग दिया है। ऐसे पार्टी पर आपने हमला किया है, इसका तो बेसिकली भगवान भी भर्त्सना करेंगे। जैसा कि जानकारी मिली है, जो दरभंगा में हुआ था गाली गलौज वाली जो बात हुई थी तो उस पर FIR दर्ज कराया गया था और जिसको देखते हुए जो है मालूम चला है कि कोई व्यक्ति है उसको गिरफ्तार भी किया गया है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसके बावजूद उसको बेसिकली गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार होने के बाद भी ये राजनीति करना चाहते हैं, वो तो षड्यंत्र करना चाहते हैं, जानते हैं। और हमको तो लगता है कि उन्हीं के द्वारा प्लांटेशन किया गया वो व्यक्ति था कि जो बेसिकली इस प्रकार का कृत करवाया और उसके मुंह से प्रधानमंत्री के माताश्री को गाली देने का कोशिश करवाया। तो हमको तो लगता है कि जो वोटर अधिकार यात्रा देख कर पूरी तरह से घबराए हुए हताश है, क्योंकि बिहार का चुनाव होने वाला है। अच्छा, जिसने गाली दिया वो क्या सही किया है? नहीं, दम गलत किया है। हम लोग भी उसकी भर्त्सना करते हैं, पूरी तरह से भर्त्सना कर। राजनीति में ये अब शब्दों की मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। मेरा नाम मृणाल अनामे हुआ, मैं डेलीगेट हूँ बिहार प्रदेश कांग्रेस का और साथ ही साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस के युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। आश्रम के बाहर क्या कुछ हुआ जो है? देखिए, आप लोग देश का चौथा स्तंभ है। हम लोग गेट के बाहर 10 से 15 कार्यकर्ता खड़े थे, शांतिपूर्ण आराम से खड़े थे, कुछ नहीं। उधर से 400-500 संख्या में लोग आए लगभग और आके ताबड़तोड़ लाठियां चलाने लगे और लाठियां चलाई उन्होंने, इतने लाठियां चलाई सबका सर फटा, पत्थर भी मारा। लोग जो है लाठी डंडे के साथ आए थे प्रदर्शन करने। कह तो रहे लाटू लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे हम लोग को यहाँ पे मारने। और पुलिस वहाँ खड़ी थी, पुलिस तमाशबीन रही, पुलिस मुखदर्शी रही, कुछ नहीं कहा पुलिस ने। जब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता मार नहीं खाए, कांग्रेस मुख्यालय, इतिहास में पहली बार हुआ है, कांग्रेस मुख्यालय को तोड़ा गया। कांग्रेस मुख्यालय को तोड़ के वहाँ ट्रक को क्षतिग्रस्त किया गया, गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया और यहाँ पे आके यहाँ कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी, कार्यालय प्रभारी का सर फोड़ा गया। अंदर प्रवेश करके देखिए, यहाँ पे मुझे भी लाठियाँ चलाएगी। अगर मेरी पगड़ी नहीं होती तो मेरा सर अभी फटा होता। और कितने लोग घायल हो गए? बहुत लोग, 10 से 15 लोग लगा उसको, सब सर फुट गया। सब देखिए, पट्टी आपके सामने है, सबके सर फुटे हैं। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, गाड़ियाँ टूटी हैं। आप देखिए, उनके झंडे यहाँ पे पड़े हुए थे, उन लोगों ने झंडा का अपना मान नहीं रखा, झंडा फेंक को लोग मारते गए। 400-500 कार्यकर्ता, ताबड़तोड़ पुलिस तमाशबीन रही। आप लोगों की तरफ से भी डंडे चलाए गए? हम लोगों ने बीच बचाव किया। अरे आदमी खड़ा होता है, बीच बचाव करता है ना, बीच बचाव किया। उन्होंने से बीच बचाव किया, उन लोगों ने अंदर आके ताबड़तोड़ मारा भी, बाहर भी मारा और यहाँ पे आके अभद्र व्यवहार किया, गालियाँ बकी, बहुत सी चीज़ें की उन्होंने की। तो एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी को जब गाली दिया गया तो उनके द्वारा जो है FIR दर्ज कराया गया। तो आज इस घटना के बाद क्या आप लोगों के द्वारा भी FIR दर्ज कराया? देखिए, हमारे प्रदेश नेतृत्व पूरा अभी यात्रा में है, उनका जो आदेश होगा आगे किया जाएगा। ये पूरा देश देख रहा है,
राहुल गांधी जब से यात्रा में है, भारतीय जनता पार्टी बुखला गई है, उनका जन समर्थन देख के बुखला गई है, इसलिए वो लोग अनाप शनाप चीज़ें करने लगे। उस पे जो जिसने उनको गाली बकने का काम किया उन पे FIR हो गई, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, मगर तो ये गिरफ्तारी भी हो गई। मगर देख लीजिए ये कहाँ का संविधान है, कहता है कि आप लोग किसी कार्यालय में आके उनके कार्यालय में घुस के उनको मारिएगा। सरकारें तो बदलती रहती है, आज आपकी सरकार कल मेरी सरकार। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का ये नहीं है किसी को गाली बकना, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने, कार्यकर्ता ने, नेताओं ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी गुंडों की पार्टी है। सरदार हीरा सिंह बग्गा, कांग्रेस। हम लोग गेट पर खड़े थे अपने सभी साथियों के साथ, 10 से 15 व्यक्ति हम लोग थे मात्र, और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा हम लोग लगा रहे थे। वो लोग क्या बोल रहे थे? आप लोग बोल रहे थे सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, वो लोग क्या बोल रहे थे? वो लोग क्या बोल रहे थे उसको हम लोगों को नहीं सुना। हम लोग अपना सेफ्टी के लिए गेट पर खड़े थे। क्या किसी प्रकार का बहसा बहसी हुआ? नहीं, कोई बहस नहीं हुआ। वो लोग सुनियोजित ढंग से आए थे। उनका जब यहाँ तक आए लोग कार्यकर्ता भाजपा के, तो फिर आप लोगों ने अपना प्रदर्शन शुरू किया? हम लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन करने आप लोग प्रदर्शन कर नहीं रहे थे। वो लोग ईंटा पत्थर और जो है अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। अब इस घटना पर जो है भाजपा के नेता और प्रवक्ता क्या कुछ कहते हैं, इस पर उनसे भी बातें करते हैं। आज जो हुआ सदाकत आश्रम के बाहर जो है प्रदर्शन करने जब लोग गए थे तो उसमें जो है ईंट पत्थर भी चले, लाठियाँ भी चली, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सब स्थिति अच्छी बात नहीं है। ये स्थिति अच्छी बात नहीं है राजनीति के लिए। राजनीति बहुत धैर्य से होनी चाहिए, मान मर्यादा से होनी चाहिए। जनता देखती है, आज भाजपा को देखिए, हमारी पार्टी को कितनी मान मर्यादाओं के साथ बोलते हैं, कार्य करते हैं। और जो दूसरी पार्टी विपक्ष के दल हैं, सत्ता पाने के लिए इतने बेचैन हो गए हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, ईंट पत्थर चला देंगे, कुछ भी बोल देंगे। अरे मान मर्यादाओं के साथ राजनीति करिए, जनता के बीच में जाके राजनीति करिए, अपने अच्छे शब्दों के साथ राजनीति करिए, विकास की बात करके राजनीति करिए। मार धार वाली राजनीति का युग खत्म हो चुका है भारतवर्ष में। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के शासन में हम इससे मुक्त हो चुके हैं। अब साफ सुथरी सबका साथ सबका विकास ही हमारी राजनीति है, और सबका प्रेम के साथ हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। भाजपा के लोग को आज चोट भी लगी है, हमारे कार्यकर्ताओं के, उनका इलाज भी चल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमारा खून कितना ही बहे, लेकिन हम कभी लाठी नहीं उठाएंगे। हमेशा हम प्रेम के साथ और जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे। आज जो है सदाकत आश्रम के पास जो है प्रदर्शन के दौरान जो है वहाँ लाठी डंडे चले, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? दोनों तरफ से जो है लाठियाँ चली। देखिए, सबसे पहले तो दोनों तरफ से नहीं चले। भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन आज पूरे प्रदेश में अनाउंस करके उसके कार्यकर्ता को विरोध प्रदर्शन करना था। जिस तरह से कल राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच से सरेआम पूरे बिहार में, पूरे देश में, पूरे विदेश में गूंज सुनाई दी, प्रधानमंत्री क्या है, माँ के नाम को लेकर के गाली दी गई। हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अधिकार है। क्या राहुल गांधी की जो वोटाधिकार यात्रा निकली हुई है, क्या हम एनडीए के कार्यकर्ता कहीं उनके यात्रा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं? क्या ये मौका किसने दिया? विरोध प्रदर्शन भी नहीं होता है, मौका किसने दिया? कांग्रेसियों ने। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। हमारा नेतृत्व करता थे, हमारे मंत्री थे। वहां जाने के बाद कांग्रेसी पहले से तैयार थे, लाठी और डंडे लेकर के। झंडा उनका एक केवल नाम का था, झंडा को केवल ऊपर में रखे हुए थे, बजाते बड़े बड़े पत्थर वो गेट के अंदर रखे हुए थे। हमारे किसी कार्यकर्ता में, हमारे सारे कार्यकर्ता निहत्थे थे और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के खड़े थे। हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे, हम प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की माँ को लगा करके गाली दी गई थी, विरोध प्रदर्शन करना मेरा अधिकार था लोकतंत्र में। हम ये सोच करके नहीं गए थे, लेकिन कांग्रेसी पूरी तरह से तैयार थे और कांग्रेसियों ने अपनी मानसिकता को दर्शाया है, जो कि आज पूरा देश देख रहा है। कांग्रेसी किस तरह से नंगा नाच कर रहे हैं, जबकि सत्ता में नहीं है। सत्ता में आने के बाद कहते हैं ना कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते हैं। कांग्रेसियों की आरजेडी की संस्कृति, उसकी जो कार्य संस्कृति है, कांग्रेसियों में भी पनप रही है।
अच्छा, दरभंगा में जिसने गाली दी उसके प्रति FIR दर्ज हुआ और आज उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, फिर भी आज ये प्रदर्शन हुआ, इस पर क्या कहेंगे? अभी मैंने क्यों तो गिरफ्तार ही नहीं हुआ है। जिन्होंने वो मंच बनाने का काम किया, जिन्होंने राहुल गांधी की सभा का आयोजन किया, उसकी गिरफ्तारी कहाँ हुई है? वो तो छुपे हुए हैं। वो कांग्रेसी, हम तो समझे थे, हमको सुनने को जो मिला है, दिल्ली में MCD चुनाव को हार करके यहाँ पे अपनी ज़मीन को खोज रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए बिहार है, बिहारियों के DNA में राजनीति है और चेतना यहाँ का जागृत है एक एक बिहारियों में, और बिहारी बदला लेने का काम करेगा कांग्रेसियों और RJD से। पंकज सिंह, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट। तो आज जो सदाकत आश्रम के सामने जो आपका जो शांतिपूर्ण रूप से जो आपने कहा था कि प्रदर्शन होगा, तो उसमें क्या कुछ ऐसा हुआ कि दोनों तरफ से जो है लाठी डंडे चलने लगे? देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोकतंत्र में धरना का अधिकार है, प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र के में प्रदर्शन कर रहे किसी भी दल के लोगों के ऊपर पत्थर चलाने का अधिकार किसी को नहीं। और कांग्रेस कार्यालय में इसके पहले भी युवा मोर्चा का प्रदर्शन था, तो उन्होंने हॉकी स्टिक निकाल लिया था। अभी उन्होंने अंदर से बड़े बड़े पत्थर फेंके, कई के सर फूट गए, गाड़ियाँ डैमेज हो गए, कई लोग घायल हो गए। तो ये लोग जिस प्रकार से, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, कल इन्होंने बिठौली परसों जो है 27 तारीख के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, जो कि वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, वो बिहार और बिहारियों के अपमान करने की यात्रा है, उसमें वो लोग जिस जगह से गुजर रहे थे, उस जगह उस मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माता जी को खुलेआम गाली दिया जा रहा था, माइक से गाली दिया जा रहा था, हॉर्न से गाली सुनाई दे रहा था। तो उसके विरोध में हम लोगों ने आज ये सांकेतिक प्रदर्शन किया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं तो उनको उसमें सुधार लाना चाहिए और इसमें अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इसका हम लोग सांकेतिक प्रदर्शन करने गए थे। हम लोग आराम से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उधर से पहले डंडा चलने लगा, फिर ईंटा फेंकाने लगा। तो इस प्रकार का कांग्रेस ने तो गाली दी थी, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी हुई, आज गिरफ्तारी हुई, लेकिन क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने माफ़ी मांगा? वो कार्यकर्ता किसके थे? वो इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता थे, वो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस से संबंध रखने वाले लोग थे। तो क्या इन लोगों ने माफ़ी मांगा? राहुल गांधी आज ट्वीट करते हैं कि संविधान, राहुल गांधी जिन बातों का हमेशा चर्चा करते हैं, राहुल गांधी 3 बातें हमेशा बोलते हैं: जनादेश, संविधान, लोकतंत्र। और कांग्रेस के शब्दकोश में और राहुल गांधी के शब्दकोश में ना ही जनादेश का सम्मान करना है, ना ही संविधान का सम्मान करना है, ना ही लोकतंत्र का सम्मान करना है। जो वोटर अधिकार यात्रा जो ये लोग तथाकथित निकाल रहे हैं, उसके दौरान देखने को लगातार मिल रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वे लोग पहले से डंडा लेकर के आए थे और ईंट पत्थर फेंकने लगे, आके लगातार जो है लाठियाँ चलाने लगे। पूरा ओपन, पूरा सारे चैनलों में आया है कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बड़ा झंडा हाथों में था और लोग शांतिपूर्ण तरीके से भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी की जय और नरेंद्र मोदी की माता का अपमान नहीं सहेगा भाजपा और बिहार के और भारत के लोग के नारा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे। हम लोग ईंटा पत्थर लेके कहाँ, वो तो पत्थर है अंदर से, ईंटें अंदर से चल रही थी, पूरा लोग देख रहा था। अब हम कोई ये तो नहीं जानता था कि कांग्रेस कार्यालय में ईंटा पत्थर रखा जाता है, डंडा रखा जाता है, हॉकी स्टिक रखा जाता है। तो ये सब उपद्रवी तत्व जो कांग्रेस के लोग हैं, लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि वे लोग भी जो है इंदिरा गांधी की जय और क्या क्या जो है वे लोग भी नारे लगा रहे थे। तो क्या हुआ, पहले आप लोग जो नारा लगा रहे थे उसके जवाब में उधर से नारेबाजी की गई? देखिए, ये लोग हार की हताशा से हतप्रभ है। ये लोग कभी प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी तू तराक करते हैं, कभी उनके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी को माता जी को गाली देते हैं, कभी भारत के झंडे का अपमान ये लोग करते हैं, कभी अधिकार या वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक पुलिसकर्मी पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, कभी एक युवक को थप्पड़ चला देते हैं। तो ये लोग का चाल चरित्र और चेहरा जो है वो बिहार की जनता और देश की जनता बखूबी जान रही है। हम लोग तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गए थे, प्रदर्शन हम लोग का अधिकार है। हमारे सामने भाजपा कार्यालय के सामने भी कोई अगर आता है, प्रोटेस्ट करता है, तो हम उनकी बातों को सुनते हैं, उनके चीज़ों को समझते हैं और बीच बचाव का काम और उनको शांत कराने का काम ये प्रशासन का है। ये खुद अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार किसी दल को नहीं है। प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई थी, प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई थी। प्रशासनों को भी, कई प्रशासन के लोगों को भी ईंटें पत्थर लगी, वो लोग भी कई घायल हैं। तो ये लोग तो किसी का सम्मान करना जानते नहीं, ये लोग तो राजशाही प्रवृत्ति से आए हैं। ये लोग तो नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सपने में आज भी जी रहे हैं। लेकिन अब देश बदल चुका है। एक गरीब का बेटा, एक बर्तन धोने वाली का बेटा आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है कि नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बन रहा है। नरेंद्र मोदी देश के जनादेश के कारण प्रधानमंत्री हैं, निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं।
पूरे विश्व के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है जो इनको पेट में दर्द हो रहा है। राहुल गांधी जब जब देश से बाहर जाते हैं तो भारत की ही हिनाई करते हैं, भारत की ही बुराई करते हैं। तो यही अंतर है कि ये तो एंटोनियो माइनो के पेट से जन्म लिए हैं, सोनिया गांधी के पेट से जन्म लिए, तो इनको भारत से प्यार कहाँ से होगा। चलिए धन्यवाद। तो जैसा कि इनका कहना था कि ये लोग तो गए थे उनके आश्रम पर जो है अपना प्रदर्शन करने की, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो है उनके मन से जो नरेंद्र मोदी के मां को गाली दी गई थी तो उसके लिए वे लोग सॉरी बोले, एक्सक्यूज़ करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इनकी जो प्रायोजित थी कि हाँ वहाँ जाना है, प्रदर्शन करना है, उनसे माफ़ी के लिए डिमांड करना है कि भाई आप अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगें, लेकिन उसके विपरीत वहाँ हुआ और उनके तरफ से भी जवाबी जो है नारे लगाए गए। इसी मतलब बहसबाजी में और नारेबाजी में जो है डंडे चले और कई लोगों के सर फूटे और कई घायल भी हो गए। क्या आपके तरफ के भी कोई घायल हुए हैं या कई लोग हमारे कई लोग घायल हुए हैं, सर फटे हैं, हाथ डैमेज हुआ है, पैर डैमेज हुआ है, हम लोग के कई लोग घायल हुए हैं, वो अस्पतालों में इलाज के लिए गए हैं। और यह जो घृणित कार्य हुआ है यह बहुत ही अशोभनीय कार्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नेताओं के द्वारा आज पटना सदाकर आश्रम से हुआ है। तो इसके बाद क्या कुछ आप लोगों का स्टैंड होगा? स्टैंड होगा, कानूनी कार्रवाई करवाएंगे हम लोग जाएंगे। प्रदर्शन का हम लोग का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार पे हम लोगों को कोई ईटा से मारेगा तो उस पर तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, जवाब इसके खिलाफ भी जो है निश्चित तौर पर इसके अभी पार्टी के शीर्ष नेता इस पर बात कर रहे हैं, इस पर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई इस पर जरूर होगी। तो जैसा कि आज भाजपा का जो है कार्यक्रम था, कांग्रेस कमेटी के जो है सदाकत आश्रम वहाँ पर जाकर के जो है प्रदर्शन करना, क्योंकि बीते दिनों जो नरेंद्र मोदी के मां को गाली दी गई थी जिस पर जो है भाजपा के लोग नाराज़ थे और इनका जो है आज वहाँ प्रदर्शन था कि वे माफ़ी मांगे। और बावजूद इसके जब इनका कहना है कि हम लोग जब गए तो उनकी तरफ से नारेबाजी भी की गई और साथ में उनके द्वारा अंदर जो है ईंट पत्थर रखे गए थे और जो चलाने लगे और ख़ुद अंदर जो गाड़ी थी लगी हुई ट्रक, वो उसको खुद अपने गाड़ी को खुद तोड़ने लगे कि उसको जो है बड़ा मुद्दा बनाया जाए। और इसको लेकर के जो है अभी हम भाजपा के प्रवक्ता से बात कर रहे थे और जैसा कि इनका कहना है कि फिर इस पर हम लोग आगे एक्शन लेंगे। हम लोगों की जो है बात चल रही है कि हम लोगों के साथ जो ये घटनाएं हुई है तो उस पर जो है उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। आगे और भी अपडेट जानने के लिए देखते रहिए Live 24 न्यूज़। मैं हूं प्रभाकर निराला पटना से, आप बने रहिए हमारे साथ।